राजा रघुवंशी के मर्डर केस में उनकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जल्द ही शिलांग के सदर थाने में सोनम और उनके चारों साथी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा और सीन का रिक्रिएशन भी किया जाएगा। मेघालय पुलिस इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के 5 आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंच गई है। पत्नी सोनम समेत सभी को यहां के सदर थाने में रखा गया। थाने की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। कैंपस के भीतर भी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि थाने के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ देखी जा रही है। पुलिस कुछ ही देर में सभी का मेडिकल चेकअप कराएगी, इसके बाद कोर्ट में पेश करेगी। शिलांग पुलिस कोर्ट में इनकी रिमांड मांगेगी। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। पुलिस आरोपियों का आमना सामना करा सकती है। सूत्रों ने सीन रिएक्शन की भी बात की है। राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई थी। 21 मई को राजा सोनम शिलांग पहुंचे। 23 मई को परिवार से आखिरी बात की। 2 जून को राजा का शव मिला और 17 दिन से गायब सोनम एक दिन पहले 9 जून को गाजीपुर में मिली। इसके बाद ही हत्याकांड का खुलासा हो गया। शिलांग एसपी विवेक सीएम ने कहा, राजा के साथी तीनों सुपारी किलर्स ने कबूल लिया है। राज के साथी ने अपना जुल्म कबूल कर लिया है कि सोनम 22 मई को शिलांग पहुंच गई थी। राजा को मारने का प्लान इसी दिन तय किया गया था। इसके लिए सोनम ने तय किया था इस प्लान को और राजा को पहाड़ पर ले गई थी। शिलांग पुलिस ने दावा किया कि तीनों किलर्स भी वहां मौजूद होंगे। इसी बीच सेल्फी लेने के बहाने वो राजा को खाई में धक्का दे देगी, लेकिन बारिश और अंधेरा होने के कारण प्लान ए कैंसिल हो गया। इसके बाद प्लान बी पर काम किया गया। इसमें अगले दिन राजा को पहाड़ पर ले जाकर मार दिया। हत्या के बाद सभी आरोपी क्राइम सीन से 11 किलोमीटर दूर इकट्ठा हुए थे। पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। शिलांग एसपी विवेक सीएम ने बताया कि सोनम इंदौर आने के बाद किराए के कमरे में रुकी थी। इसके बाद सोनम को एक ड्राइवर ने वाराणसी ड्रॉप किया, जहां से वो गाजीपुर पहुंची थी। राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े पल पल के अपडेट्स लिए गए। सोनम और उसके साथियों को कुछ देर में एडीजी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस उन्हें सोहरा थाने ले जाएगी। सभी आरोपियों को मौकाए वारदात पर ले जाकर सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सोनम को लेकर शिलांग के स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। दुकानदार कपाल पालिया ने कहा कि हम पूरी तरह टूरिस्ट पर डिपेंड हैं। ये जितने भी टूरिस्ट आते हैं सभी सेफ रहते हैं। लोकल लोगों ने उनके साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। सोनम ने ठीक नहीं किया। उनके पिता ने लोकल लोगों पर बड़ा आरोप लगाया। उनके ऊपर भी बड़ा एक्शन होना चाहिए। शिलांग के सदर थाने के बाहर भीड़ इकट्ठी हो रही है। लोग राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को देखना चाहते हैं। खासकर सोनम को देखने के लिए कई लोग यहां इकट्ठे हो गए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी कहे जा रहे राज कुशवाहा की बहन सुहानी ने कहा, मेरा भाई ऐसा इंसान नहीं है, उस पर झूठा आरोप लगाया गया है, वो बेकसूर है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी हत्याकांड के 4 अन्य आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच गई है। यहां से उन्हें शिलांग के सदर थाना ले जाया जाएगा। इस तरह से पुलिस की कार्यवाही और न्यायालय की पेशगी सब शुरू होने वाली है। सीन को रिक्रिएट करके देखा जाएगा। रात 1:30 बजे कराया सोनम का मेडिकल चेकअप। मेघालय पुलिस ने मंगलवार रात 12 बजे सोनम को लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंची, जहां से रात 12:45 टीम सदर थाना पहुंची। रात 1:30 बजे पुलिस सोनम का मेडिकल चेकअप कराने गणेश अस्पताल गई, जहां रात 2:45 तक सोनम का मेडिकल चेकअप हुआ। इसके बाद देर रात 3:45 पर पुलिस सोनम को लेकर सदर थाना लौटी। मेघालय पुलिस की टीम सोनम को लेकर मंगलवार रात 11 बजे शिलांग पहुंच गई। सोनम को शिलांग के सदर थाने में रखा गया, जहां सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। थाना कैंपस के भीतर भी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूरी गुत्थी सुलझ गई है। सीन को रिक्रिएट किया जाने वाला है। लोगों की भीड़ है। मेघालय के लोगों में आक्रोश है, क्योंकि उनका नाम भी कहीं ना कहीं इसमें लिया गया और उनकी ईमान पर भी सवाल पैदा हुए थे।
सोनम की कहानी में आगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। बस देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज।